नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आरटीजीएस एनईएफटी फंड ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप सभी ने हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस फॉर्म में हम जैसे जैसे आपको बैंक प्रति पर भरना सिखाएंगे, उसी प्रकार आपको कस्टमर कॉपी पे भी जो एक जैसी जानकारी है वह एक ही टाइम पे फिलअप करना बताएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कस्टमर कॉपी पे भरना सिखाएंगे, उसके बाद में आपको बैंक प्रति पे भी जो एक जैसी जानकारी है वो एक टाइम पे ही फिलअप करना है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जिस दिन बैंक में जाकर यहाँ फॉर्म भरना है आरटीजीएस एनईएफटी का, उस दिन की यहाँ पर दिन, महीना और साल अंकों में लिखना है। 2 अंकों में दिन, 2 अंकों में महीना और 4 अंकों में साल लिखना है, जिस दिन बैंक में जाकर यहाँ फॉर्म भरना है, यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर रिसीव्ड फॉर्म में यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो खातेधारक है, जो बैंक में यहाँ फॉर्म भरने जा रहे हैं, वहाँ यहाँ पर अपना नाम लिखे खुद का, जैसे खुद का नाम, पिताजी का नाम और उपनाम यहाँ पर, और यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना खुद का नाम लिखे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खातेधारक। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर में यहाँ पर हमें हमारे बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, जो डेबिटिंग अकाउंट नंबर है, जिसके खाते से पैसे निकाले जाएंगे, उन्हें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट टाइप में यहाँ पर हमें हमारा बैंक का अकाउंट टाइप लिखना है, यानी खाता किस प्रकार का है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। जिस टाइप का अकाउंट है उस टाइप के अकाउंट पे चेक मार्क लगाना है, राइट की टिक मार्क। ओके दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आरटीजीएस एनईएफटी अमाउंट। तो यहाँ पर आरटीजीएस एनईएफटी अमाउंट में अगर आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आरटीजीएस की अमाउंट लिखे। आरटीजीएस 2 लाख से शुरुआत होती है। अगर एनईएफटी करना चाहते हैं तो एनईएफटी की अमाउंट लिखे, लेकिन आपको पूछ लेना है बैंक से, आपको जितना फंड ट्रांसफर करना है उतनी अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस की शुरुआत 2 लाख से ही होती है, 2 लाख से कम आरटीजीएस में नहीं भर सकते। ओके, उतना अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर चार्जेस रुपीज, तो यहाँ पर आपने जितना भी फंड ट्रांसफर लिखा है या आप करने वाले हैं, उतने फंड ट्रांसफर का कितना चार्जेस लगेगा वहाँ आपको बैंक से पूछना है, और पूछने के बाद यहाँ पर नीचे लिख देना है चार्जेस रुपीस में, क्योंकि आपकी अमाउंट अलग अलग रह सकती है। तो उतने अमाउंट का आपको जितना चार्जेस लगेगा वहाँ बैंक से पूछने के बाद यहाँ पर लिखना है, क्योंकि चार्जेस बदल सकता है कभी भी। उसके बाद में टोटल रुपीस, यहाँ पर जितना आरटीजीएस या एनईएफटी अमाउंट आप जितना फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं और चार्जेस रुपीस, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट लिखनी है अंकों में। ओके दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स ऑफ आरटीजीएस सेंटर एंड बेनिफिशियरी आर जेंडर। तो 1 नंबर पे यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके खाते में पैसे जमा होंगे, पाने वाले का नाम। ओके दोस्तों, जैसे उस व्यक्ति का पूरा नाम, नेम ऑफ बेनिफिशियरी यानी पक्षधारी का नाम लिखना है पर, जैसे उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम और उनका सरनेम जिसके खाते में पैसे जमा होंगे। उसके बाद में 2nd नंबर पे आता है बैंक नेम। तो उस व्यक्ति को जिस बैंक में पैसे चाहिए उस व्यक्ति के बैंक का नाम यहाँ पर लिखना है जिसके खाते में पैसे जमा करना चाहते हैं हम, पाने वाले का। उसके बाद में 3रे नंबर पर आता है ब्रांच नेम। तो उस व्यक्ति को जिस शाखा में पैसे चाहिए, जिस ब्रांच में पैसे चाहिए, तो उस ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में 4थे नंबर पर आता है अकाउंट नंबर। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होने देना है अकाउंट नंबर में। ओके दोस्तों, तो अकाउंट नंबर में उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिखना है जिसके खाते में पैसे जमा होंगे आरटीजीएस के और एनईएफटी के, जो भी अमाउंट आप फंड ट्रांसफर करें तो उस अकाउंट में यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर सही से लिखना है, यानी खाता संख्या, बैंक अकाउंट नंबर सही से लिखना है। यहाँ पर जितने भी अंकों का है, हर बैंक का अकाउंट नंबर अलग अलग अंकों का होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर वही बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जिसके खाते में पैसे जमा कर रहे हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में यहाँ पर हमें जिसके खाते में हम पैसे जमा कर रहे हैं उसके बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है सिटी। तो जिस सिटी में हमें पैसे जमा करना है, जिसके खाते में पैसे जमा हो रहे हैं, तो उसके सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। सेम जानकारी जैसे यहाँ पर लिखे वैसे यहाँ पर भी लिखे, 1 से लेकर 6 तक के जो जानकारी है सेम जानकारी इधर भी लिखनी है। ओके दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट है सिग्नेचर में यहाँ पर हमें हमारे हस्ताक्षर करने हैं। जो व्यक्ति बैंक में जाकर यहाँ फॉर्म भरेंगे उन्हें यहाँ पर अपने हस्ताक्षर सही स्वाक्षरी करनी है। अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाए। उसके बाद में दोस्तों यह पार्ट हो गया, ये कस्टमर कॉपी हो गया। अब हम बैंक प्रति पे आएंगे। तो यहाँ पर हमें टू द ब्रांच मैनेजर में यहाँ पर हमें हमारे ब्रांच का नाम लिखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। जिस ब्रांच से हम यहाँ फॉर्म भरेंगे उसी ब्रांच का नाम, शाखा का नाम यहाँ पर लिखना है। ओके दोस्तों, जिस ब्रांच से हम यहाँ फॉर्म भरेंगे उसी ब्रांच का नाम यहाँ लिखना है, डेबिटिंग ब्रांच। उसके बाद में प्लीज रिमाइंड ए सम ऑफ रुपीज, जितना आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं आरटीजीएस या एनईएफटी, तो उतनी अमाउंट यहाँ पर अंकों में, नंबरों में लिखनी है और लास्ट में स्लैश मारना है।
उसके बाद में जहाँ पर आपने यहाँ पर इतने अमाउंट अंकों में लिखी है उतनी अमाउंट यहाँ पर आपको वर्ड्स में, शब्दों में और अक्षरों में लिखनी है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए ओनली पहले से लिखा है। अगर आपकी अमाउंट, अगर आप छोटे अक्षर में लिखते हैं तो ओनली यहाँ पर भी लिख देना आपको, जहाँ पर आपका नाम आता है अमाउंट का। उसके बाद में यहाँ पर इन तीनों लाइनों को आपको पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, और पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर में यहाँ पर हमें हमारे 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना है, खाता धारक का, अकाउंट होल्डर का। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। अब हम आएंगे इस फॉर्म के पिछले साइड से। देखिए दोस्तों, यहाँ फॉर्म के पिछले साइड से हम आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर आरटीजीएस एनईएफटी रेमिटेंस, कंडीशंस फॉर ट्रांसफर 1, 2, 4, 5। ये देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक की जो भी जानकारी है, इस सभी जानकारी को आपको पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद ही यहाँ पर आपके हस्ताक्षर करने हैं, यानी सिग्नेचर, स्वाक्षरी सही करनी है। अगर अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगाए। यहाँ इसलिए जानकारी लिखी है, अगर आप किसी गलत व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो इसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। तो यह जानकारी आपको पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। ये सर्विस चार्जेस भी बताए गए, सर्विस चार्जेस बदल भी सकते हैं। ओके दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।